आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं, जो कि 10 सितंबर 2023 से संबंधित हैं। ये सूचनाएं आपके विद्यार्थी जीवन पर बहुत ही प्रभाव डालती हैं, चाहे यूपीपीएससी से हो, यूपी ट्रिपल एससी से हो, टीजीडी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे, बैंक, सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें, या फिर कहें अन्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से रिलेटेड खबरें, या कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड तमाम वो खबरें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। एग्ज़ाम नगरी आपको हर वो डेट, हर वो दिनांक में सारी खबरें प्रोवाइड कराता है। 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको तमाम खबरें मिल जाती हैं जो आप दिन भर सर्च करते रहते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ ये 10 से 12 मिनट का वीडियो एक बार देख लें सुबह टाइम, और पूरी खबरें आपको दिन भर की मिल जाएंगी। चाहे कोई बेसिक शिक्षा विभाग से खबर हो या माध्यमिक शिक्षा से विभाग से खबर हो, कोई शासनादेश हो या आदेश हो या कोर्ट संबंधी न्यूज़ हो, सभी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होती है। तो आशा है जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं खबर। देखिए, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्रियों को सुनाई पीड़ा। 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्य अभ्यर्थियों को मौका। ओबीसी व एससी अभ्यर्थियों को बीए में प्रवेश का इंतजार। यूपीपीएससी विज्ञापन बताया ओवर एज अभ्यर्थियों को कोई अवसर दिया जाए या नहीं। तो यूपीएससी के विज्ञापन में बताया जाएगा कि ओवर एज अभ्यर्थियों को कोई अवसर दिया जाए या नहीं। हाई स्कूलों में 16,000 हेडमास्टर भर्ती होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खबरें। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। खबर छोटी है और बड़ी, सही समय पर मिले तो आपके लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री को सुनाई पीड़ा। इको गार्डन में 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी बारिश में भी डटे रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी जहां 33 दिन से इको गार्डन में लगातार धरना दे रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों से मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। इस क्रम में शनिवार को आगरा में अभ्यर्थियों ने महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य से उनके आवास पर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके मामले को अनावश्यक लंबित किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मौन है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इससे संबंधित सूची बनाकर बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी जाए, उसके बाद ही विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मंत्रियों ने अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से वार्ता कर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर राजधानी में इको गार्डन में 33वें दिन शनिवार को बरसात के बीच अभ्यर्थी डटे रहे। अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन आदेश जारी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आगरा में शनिवार को शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य से की मुलाकात। 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका। तो ये खबर है पटना से। तो आप देख रहे हैं पटना यानी बिहार राज्य में 1,70,000 शिक्षक भर्ती हो रही है, जिसमें 80,000 भर्ती के करीब प्राथमिक भर्ती है, जिसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ 80,000 भर्तियों में से सिर्फ 16,000 पदों पर ही मौका मिलेगा। अनारक्षित वर्ग में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को देना है आवेदन। बिहार छोड़ अन्य राज्य स्तर पर नहीं होती है एसटीटी। तो देखिए, बिहार राज्य से एक और खबर है। प्रधानाध्यापक भर्ती नियमावली संशोधित परीक्षा पैटर्न तय करेगा बीपीएससी। हाई स्कूलों में 6,000 हेडमास्टर होंगे भर्ती। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं। शिक्षण अनुभव में 2 से 4 साल तक की छूट भी। विभाग के परामर्श से आयोग करेगा भर्ती। परीक्षा 150 की जगह रह सकते हैं 100 क्वेश्चन। तो देखिए, रिटायर 3 आईएएस अधिकारी बीपीएससी के सदस्य बनाए गए हैं। पिछली बार भर्ती में महज 420 ही अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक परीक्षा में सफल हुए थे।
प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए उम्र सीमा तय नहीं की गई है। न्यूनतम 31 अधिकतम 47 वर्ष की आयु शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए आवेदन के पात्र होंगे। अगर इसमें देखें तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जबकि शिक्षण अनुभव में 2 से 4 साल की छूट मिलेगी। माध्यमिक के लिए 10 साल से 8 साल, उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए 8 साल से 4 साल का अनुभव होना माना जा रहा है। हर जिले में खुलेंगे संस्कृत विद्यालय। तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत शिक्षा प्रति बच्चों का रुझान बढ़े, इसलिए सरकार प्रदेश के हर जिले आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलने जा रही है। नए संस्कृत आवासीय स्कूल आधुनिक सुविधा संपन्न होंगे। कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर स्थापित होने वाले इन विद्यालयों में संस्कृतमय माहौल होगा तथा ज़्यादातर स्मार्ट क्लास होंगे। आधुनिक विषयों का समावेश एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ाई होगी। इन आवासीय संस्कृत विद्यालयों में न सिर्फ 10+2 तक पढ़ाई होगी, बल्कि उसके बाद रोजगार पर शिक्षा भी दी जाएगी। पहले चरण में 35, दूसरे चरण में 40 संस्कृत विद्यालयों की स्थापना होगी। यह वो योजना इस योजना के तहत परिसर के भीतर पूरी तरह संस्कृतमय वातावरण संस्कृत के शिक्षा मुहैया कराना। 2 माह पूर्व शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिस पर विभिन्न एजेंसियों से राय लेने के बाद वित्त विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अब विभागीय औपचारिकताओं के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। सरकार संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कार्य कर रही है। वहीं पुराने जर्जर स्कूल विद्यालयों के भवनों का कायाकल्प किया जा रहा है। लखनऊ में नए संस्कृत शिक्षा निदेशालय के निर्माण के लिए पहले से ही हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं स्थायी संस्कृत शिक्षकों के कार्यकाल फिर से नवीनीकरण किया जा चुका है। संस्कृत विषय से सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को प्रदेश के प्रमुख जिलों में निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मुहैया कराने के भी विचार चल रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय की संभावना है। ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को बीए में प्रवेश का इंतजार। बीएससी और बीसीए में प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए प्रवेश प्रक्रिया सबसे धीमी है। अब तक सिर्फ 2 बार कट ऑफ जारी किए गए हैं और वह अनारक्षित वर्ग के लिए है। ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी होने का इंतजार है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीसीए में दाखिले के लिए नया कट ऑफ जारी किए गए हैं। बीएससी मैथ अनारक्षित वर्ग 506 अंक, ओबीसी 452, ईडब्ल्यूएस 456, एससी 290, एसटी 51 या से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन व डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रक्रिया 11 से 12 सितंबर के बीच अपराह्न 2 बजे तक, अभिलेख सत्यापन शाम 5 बजे तक और सीट आवंटन की फीस जमा करने की प्रक्रिया 12 से 13 सितंबर के बीच शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं बीसीए काउंसलिंग में ओबीसी 371, एससी 190, अधिक अंक पाने वाले दिव्यांग व कर्मचारी, शिक्षक, पालक, कश्मीरी विस्थापित, एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थी। बीएससी बायो काउंसलिंग अनारक्षित वर्ग में 530, ओबीसी में 450, ईडब्ल्यू 476, एससी में 321, एसटी वर्ग में 51 अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। विज्ञापन बताएगा ओवर एज अभ्यर्थियों को कोई अवसर दिया जाएगा या नहीं। यूपीपीएससी इसी हफ्ते एपीएस के 300 पदों पर शुरू कर रहा है भर्ती। प्रयागराज से न्यूज है। 10 साल पहले अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती में शामिल जो अभ्यर्थी ओवर एज जो हो चुके हैं वो एपीएस की नई भर्ती में शामिल हो सकेंगे या नहीं, ये भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद स्पष्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी इसी हफ्ते नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। आयोग को एपीएस के 300 पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग की ओर से पहले ही सूचना जारी की जा चुकी है कि सितंबर में दूसरे सप्ताह में विज्ञापन प्रस्तावित है। ऐसे में आयोग इसी हफ्ते 300 पदों पर विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे पूर्व आयोग ने वर्ष 2013 में भर्ती विज्ञापन जारी किया था जो अब तक अधूरी है। वहीं वर्ष 2013 से पहले वर्ष 2010 की भर्ती में सीबीआई जांच के घेरे में। वहीं 2010 की भर्ती में धांधली के सबूत मिलने पर सीबीआई की ओर से आयोग तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। हालांकि यह मामला अब तब पकड़ में आया था
जब 2010 में चयनितों को नियुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन उस वक्त 2013 की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। सीबीआई की ओर से एपीएस 2010 के मामले में मुकदमा किए जाने के बाद आयोग ने एपीएस 2013 की भर्ती प्रक्रिया के बीच ही निरस्त कर दी थी। वहीं पुराने अभ्यर्थियों से नए सिरे से आवेदन मांग लिए। दोनों ही भर्तियों में एक ही विवाद था कि अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड में 8% गलती तक छूट दे दी गई थी, जबकि सेवा नियमावली यह प्रावधान नहीं था। एपीएस भर्ती की नियमावली में वर्ष 2001 से पहले शॉर्ट हैंड में 5% तक छूट देने का प्रावधान था। 2001 में शासन ने नई नियमावली बनाई जिसमें गलती पर छूट प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद आयोग ने मनमाने तरीके से नियमों को तोड़ मोड़ कर शॉर्ट हैंड की परीक्षा में अभ्यर्थियों को 8% तक की गलती पर छूट प्रदान की। एपीएस 2013 में शामिल हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी क्या गलती है। विज्ञापन तो आयोग जारी कर रहा है। 10 साल पुरानी भर्ती में शामिल अभ्यर्थी ओवर हो चुके हैं और ये अभी स्पष्ट नहीं है कि 2013 में एपीएस की भर्ती दोबारा कब शुरू होगी। इस वजह से अभ्यर्थियों मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती में शामिल होने के लिए उन्हें आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। अगर एपीएस 2013 में नए भर्तियों में शामिल होने की आयु सीमा में छूट नहीं दी जाती तो उनके भविष्य के रास्ते बंद हो जाएंगे। एपीएस की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा ओवर एज अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या नहीं। इसके साथ स्पष्ट हो जाएगा शॉर्ट हैंड गलती में छूट दिए जाने की व्यवस्था लागू रहेगी या नहीं। पास करने के लिए पैसा मांगने का वीडियो वायरल होने से खुली पोल। पॉलीटेक्निक मूल्यांकन पर्यवेक्षक भी फेल साबित। 29 केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने को तैनात किए गए थे पर्यवेक्षक। 1500 से 3000 रुपये पास करने के लिए मांगे गए थे। पॉलीटेक्निक परीक्षा और मूल्यांकन के लिए पहली बार सख्त कदम उठाए गए। व्यवस्था में बदलाव। प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद ने राजकीय अनुदानित संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया। मूल्यांकन की निगरानी के लिए पहली बार पर्यवेक्षक और अपर मुख्य नियंत्रक तैनात किए गए। बोर्ड ने परीक्षा तो ठीक से करा ली, लेकिन मूल्यांकन में पैसा मांगने पर वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठने लगे। मूल्यांकन पर्यवेक्षक की व्यवस्था फेल हो गई। तो देखिए, पहले भी 29 केंद्रों में गड़बड़ी रोकने को तैनात किए थे पर्यवेक्षक। 1500 से 3000 रुपये पास कराने के लिए मांगे गए थे। तो पहले भी पास कराने के लिए मांगे जा चुके रुपये। पॉलीटेक्निक की पिछले वर्ष सम सेमेस्टर परीक्षा जून 2022 का ऑडियो वायरल हुए। इन छात्रों को पास कराने के 1500 से 3000 रुपये तक मांग की गई। तत्कालीन परिषद सचिव FR खान ने केस के निर्देश दिए थे, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में चलेगी। 2023 में भी नंबर बढ़ाने के लिए न सिर्फ वीडियो कॉल परीक्षक ने बात की, बल्कि उत्तर पुस्तिकाओं भी दिखा दी। इस पर बोर्ड ने गंभीरता से और परीक्षक पर केस गिरफ्तारी भी हुई। भारत से यूरोप तक कॉरिडोर बनेगा। तो आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम G20 शिखर सम्मेलन में ऐलान। नई दिल्ली में घोषणा पत्र सहमति। अब ये G20 से अब इसको हम लोग कहेंगे G21 हो गया है। इसमें एक और देश शामिल हो गया है। तो यूरोपीय यूनियन के बाद अफ्रीका यूनियन भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, चंद्रयान 2 ने रात में विक्रम लैंडर की तस्वीर खींची। तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने विक्रम लैंडर की तस्वीर खींची। तो चांद पर अभी रात है, ऐसे में हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अभी स्लीप मोड में है। इसके बावजूद वह चमक रहा है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ली गई विक्रम लैंडर की तस्वीर। जोकोविच 10वीं बार फाइनल में US ओपन शेल्टन को हराया। मेदवेदेव ने नंबर 1 अल्कारेज को किया बाहर। सेमीफाइनल मुकाबले में 60 खेलते सर्बिया के जोकोविच। आप देख सकते हैं 36 साल की उम्र में ऐसा लगता है ग्रैंड स्लैम का अंतिम फाइनल होगा। अब मेरे ग्रैंड स्लैम जीतने का अहमियत 10 साल पहले से भी ज़्यादा है। जोकोविच। जी समिट के घोषणा पत्र पर सभी देशों के बीच बनी आम सहमति। डिक्लेरेशन की 10 बड़ी बातें अगर आप देख लें तो देख सकते हैं 9 बार आतंकवाद, 4 बार यूक्रेन जंग का जिक्र हुआ,
सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। वन फ्यूचर एलायंस बनाया जाएगा। सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक ही काम करना चाहिए। बायोफ्यूल एलायंस बनाया जाएगा। इसके लिए फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राज़ील होंगे। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी, उन्हें बेहतर और ज़्यादा कारगर बनाया जाएगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। ये 10 अहम बातें। क्रिप्टो करेंसी को लेकर ग्लोबल पॉलिसी बनाने के लिए बातचीत की जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात पर जोर दिया जाएगा। दुनिया में तेज़ी से विकास करने वाले शहरों को फंड भी प्रदान किया जाएगा। ग्रीन और ला कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर सभी देशों के साथ लगातार काम किया जाएगा। आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए सभी देश मिलकर काम करेंगे। तो देखिए, जो अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप, जो मैंने कहा अभी तक 20वां जो देश इसमें सम्मिलित था तो यूरोपियन यूनियन था। और समिट के पहले सेक्शन भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजली आशुमानी जाकर पीएम मोदी गले लग गए और भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया। ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण बातें जो आपको करंट, खेल और विद्यार्थी जीवन से हित से जुड़ी या तमाम ऐसी सूचनाएं जो भर्ती संबंधी हों, रोजगार संबंधी हों, सभी सूचनाएं आपको इसी एग्जाम नगरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। चलिए फिर मिलेंगे कल 11 सितंबर की न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।